हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्या होते हैं और कैसे ये O2 के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बाइंडिंग, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन। तो इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन, फिर हम क्या पढ़ेंगे मायोग्लोबिन, फिर हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई, फिर क्या है रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और लास्ट में क्या पढ़ना है बाइंडिंग मोड ऑफ O2। ये आपने पढ़ना है भाई। ओके, तो सबसे पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, बताओ कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्या होते हैं। भाई देखो मैं आपको दूँ, हीमोग्लोबिन जो क्या हो, मायोग्लोबिन हो, ये क्या होते हैं प्रोटीन्स, क्या होते हैं ये, और इनके अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है बताओ भाई। इसमें भाई पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है बताओ यहाँ पर भाई, हीम, कौन सा, अरे मेटलोपोरफायरिन, हमारे मेटलो बसंतर क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या होता है एक हेम ग्रुप, हीमोग्लोबिन क्या होता है 4 हेम ग्रुप। तो इसलिए बोलते हैं ना भाई कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या होता है एक टेट्रामर। भाई हीमोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन का एक टेट्रामर होता है, और इनका भाई इन्होंने मास भी दे रखा है। बताओ हीमोग्लोबिन क्या होता है भाई, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 64,500। बात आपको पहले पड़ गई भाई, ठीक है, और भी दे रखे होंगे इनका मास। ओके, अब बताओ मायोग्लोबिन देखियो भाई 17,000 क्या होता है इसका, अरे बोलो भाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। खैर आप इसको पढ़ो तो पढ़ लियो, ठीक है। अच्छा भाई इसका मैं थोड़ा नहीं यहाँ पर, अच्छा क्या था ये टॉपिक, डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर, ओके। अरे आपने सारा पढ़ रखा भाई कि इसमें क्या होता है, तो जो इसमें हिम ग्रुप होता है ना, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, शायद यहाँ पर आगे दे रखा हो, कोई बात नहीं। देखो जो यहाँ पर क्या है, जो हीम ग्रुप होता है उसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो एक तो क्या होता है डीऑक्सी HB या MB, क्या भाई डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब भाई जब ऑक्सीजन वहाँ पर अटैच नहीं हो रखा। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक यहाँ पर क्या होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, कोई नहीं, यहाँ पर 4 तो क्या होते हैं नाइट्रोजन, अरे तो किसके हैं पोरफायरिन रिंग सिस्टम के, ठीक है। अरे भैया 4 किसके हैं पोरफायरिन, सेंटर में कौन होता है हमारे आयरन 2 पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या होता है नाइट्रोजन, किसका भाई इस हीम ग्रुप को, क्योंकि होता क्या एक प्रोटीन भाई, तो यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसका एक हिस्टाडीन ग्रुप होता है, हिस्टाडाइन जो आप बोलते उसको, ठीक है। उस हिस्टाडाइन ग्रुप का नाइट्रोजन कहां बाइंड कर रहा होता है, बोलो कहां पर 5वीं साइट पे, और 6ठी साइट पे कौन होता है वाटर, इसे हम क्या बोलते हैं डीऑक्सी HB और MB, क्या बोलते हैं इसको भाई। तो देखो भाई डीऑक्सी HB या MB की स्ट्रक्चर क्या होती है भाई, लेकिन जो आयरन होता नहीं है ये इसके प्लेन में ना होता, हल्का सा क्या होता है तो ऊपर नहीं होता, आपको पता गया भाई ये हल्का क्या हो इसे भाई, ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा, अरे बोलो भाई ऐसा क्यों होएगा भाई, क्योंकि इसका साइज की वजह से भाई ज्यादा होएगा, इजंट इट। बल्कि आप यहां पर क्या जोड़ो, यहां पर आप क्या जोड़ो भाई पॉलीपेप्टाइड चेन का हिस्टाडाइन ग्रुप का नाइट्रोजन, और यहां बताओ कौन है वाटर, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जब इसके ऊपर जब हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन या क्या बोलते हैं मायोग्लोबिन, इसमें O2 बाइंड नहीं कर रखी, तो 6ठी साइट पे कौन बाइंड करता बताओ भाई, कौन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है बात। और उस वक्त मैं आपको बताऊं इसका साइज, और ये क्या होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या होता है ये हाई स्पिन, इसका साइज भी होता है ज़्यादा। और बोलो भाई क्या हुआ ये
आपको पता वैसे भी हाई स्पिन आयन का साइज क्या होता है, ज़्यादा, लो स्पिन आयन का साइज क्या होता है, कम होता है। तो ये क्योंकि हाई स्पिन है और लार्ज साइज है, तो ये इन 4 नाइट्रोजन के प्लेन से ऊपर स्टे करती है। तो कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है हमारे पास, स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन जैसे क्या होता है, यहाँ पर कौन बाइंड करता है बताओ भाई, O2। लेकिन जैसे यहाँ पर कौन बाइंड करता है, O2 बाइंड करेगा ना, O2 बाइंड करेगा, तो इसका जो हीम ग्रुप होएगा उसकी स्ट्रक्चर में एक चेंजमेंट आएगा। कैसे भाई, क्योंकि O2 आते, O2 यहाँ पर क्या होगा, स्लाइटली स्ट्रॉन्गर लिगेंड, किससे भाई, वाटर से। आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि ये जो क्या होती है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये इसको सराउंड कर रही होती है भाई हीम ग्रुप को, समझ गए बात। तो यहाँ पर जो O2 के आने के लिए जो मोड होता है वो कैसा होता है, एक बेंट क्या होता है, अप्रोच का रास्ता होता है, मतलब O2 इसको एक बेंट मोड में अप्रोच कर सकता है। अब O2 का जो आगे आप पढ़ोगे ऑर्बिटल पिक्चर ऐसा ही होता है कि ये बेंट मोड में अप्रोच कर सकता है, और ये बैक बॉन्डिंग भी करता, अच्छी क्या करता है, ये बैक बॉन्डिंग भी करता है, कौन, O2, समझे बात। उस वजह से क्या करता है ये, इसका लिगेंड फील्ड स्लाइटली क्या होता है, स्ट्रॉन्गर, और इस वजह से जैसे यहाँ पर कौन हटके, H2 हटके यहाँ पर कौन आएगा, O2, तो लिगेंड फील्ड स्लाइटली क्या हो जाएगा, लिगेंड फील्ड स्लाइटली क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा, और इतना ज़्यादा होते ही ये आयरन क्या बन जाएगा, लो स्पिन, क्या हो जाएगा ये। लेकिन आपको पता भाई अगर आयरन 2 पॉजिटिव क्या बन गया, लो स्पिन, तो ये कहाँ गिरेगा, धड़ाम से कहाँ गिरेगा, तो भाई इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया ना, तो कहाँ गया, तो भाई ये इन 4 नाइट्रोजन के प्लेन में गिरेगा। बात आपको पहले पड़ी, तो याद रखियो भाई कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं इनकी, अगर डीऑक्सी केस है तो आयरन 2 पॉजिटिव कहाँ स्टे करता है, प्लेन से ऊपर। मैंने आपको पहले पढ़ा था भाई कि पोर फायरिंग रिंग सिस्टम में ऐसा ही होता है, अगर साइज ज़्यादा हो थोड़ा ऊपर स्टे करता है, इजंट इट। लेकिन जैसे ही ऑक्सी केस बनता है इसका, लिगेंड फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। आप कहोगे स्ट्रॉन्गर कैसे हो जाएगा, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन इसको ऐसे कवर की होती है कि O2 इसको बेंट मोड में अप्रोच करेगा और एक बैक बॉन्डिंग भी कर पाएगा। आगे पढ़ोगे ऐसा कैसा होता है, नहीं है क्या आपको। उस वजह से तो क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई, वो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ये लो स्पिन। और लो स्पिन बनते ही ये कहाँ गिर जाएगा, प्लेन में क्या हो जाएगा, ये आ गया ना आपको ये। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन इन O2 ट्रांसपोर्ट। अब आपने पढ़ना है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन O2 के ट्रांसपोर्ट में कैसे योगदान देते हैं, हाउ। ओके, तो भाई मेडिकल साइड से कौन कौन है, पढ़ रखा ना आपने ये, ओके। तो आप ये बताओ भाई हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन कैसे, मायोग्लोबिन का काम क्या होता है बताओ। हीमोग्लोबिन का काम होता है O2 ट्रांसपोर्ट का, लेकिन मायोग्लोबिन का काम क्या होता है, O2 ट्रांसपोर्ट का भी। मायोग्लोबिन का होता है मसल्स में, हीमोग्लोबिन का होता है ब्लड में, इजंट इट। और जो मायोग्लोबिन है वो मसल्स और वो O2 को स्टोर भी करता है। मायोग्लोबिन के 2 काम होते हैं, बोलो भाई। ये एक तो O2 के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है, दूसरा O2 को स्टोर भी करता है, और जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है ना तब उसको वो रिलीज़ कर देता है। इसीलिए भाई क्या होता है, अगर मान ले भाई हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, समझे बात, तो उस वक्त भाई हमारे जो मांसपेशियों में क्या होता है, O2 स्टोर्ड होती है ना, हम उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इसीलिए क्या होता है भाई, कुछ देर बाद हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा थक जाते हैं, बिल्कुल इजंट इट। लेकिन एकदम से नहीं होगा भाई कि हम अगर मान लें बाहर से कम ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, जितना हमारी बॉडी भाई कंज्यूम कर रही है उससे हम कम O2 अगर बाहर से, तो भी क्या होगा, हम भाई क्या बोलते हैं, सस्टेन कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ O2 कहाँ स्टोर होती है, हमारी मसल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपने देखना है कि O2 को हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन कैसे कोरिलेट करते हैं, कैसे इसको वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले क्या होता है बताओ भाई, सबसे पहले क्या होता है कि जब आप सांस लेते हो तो भाई लंग्स में, फेफड़ों में भाई O2 भर जाती है ना, और O2 भरते हुए इसमें हाई प्रेशर के ऊपर क्या, तो अगर भाई O2 का पार्शियल प्रेशर हाई होगा तो ब्लड में जो क्या हीमोग्लोबिन वो किससे बाइंड कर लेगा, O2 से। फिर उस O2 को वो कहाँ लेके जाता बताओ भाई, उस O2 को भाई कहाँ लेके जाएगा,
अरे मांसपेशियों में, मसल्स में, जहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन, जहाँ पर क्या हो रहा है लगातार भाई, रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, अब आप आगे पढ़ोगे, फिर थोड़ा पहले इसको मैं आपको नहीं एक भाई इसका एक बताता हूँ, एक बेसिक आइडिया, फिर इसको हम थोड़ा सा हम क्या पढ़ेंगे डिटेल्ड, कैसा होता कैसे है। ठीक है, जनरली मैं बोलूँ तो हम क्या बोलेंगे कि जब हम भाई सांस लेते हैं तो हम लंग्स में, फेफड़ों में O2 को भर लेते हैं, डाइऑक्सीजन। ठीक है, तो लंग्स में भाई O2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है ना। ठीक है बात, तो जब भाई आर्टरीज के जरिए, बोलो भाई, अरे सॉरी, जब भाई ब्लड कहाँ पर आता है, फेफड़ों में, तो क्या होता है, अरे बोलो भाई, क्या होता है, वो जो ब्लड है वो क्या करता है भाई, वो उस O2 से बाइंड कर लेता है। उस ब्लड में क्या, उस ब्लड में जो क्या होता है, हीमोग्लोबिन, वो किससे बाइंड करता है, O2 से। फिर वो O2 को बाइंड करके, लेकिन जितनी उसकी कैपेसिटी होती है ना, जितनी उसकी ब्लड कैरिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन की जितनी उसकी कैपेसिटी नॉर्मली, वो उससे ज़्यादा बाइंड कर लेता है। क्यों? क्योंकि भाई फेफड़ों में, लंग्स में पार्शियल प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा। और आप आगे बढ़ोगे, अगर लंग्स में अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ जाए तो हीमोग्लोबिन अपनी औकात से ज़्यादा O2 बांध लेता है। भाई बात आपको पहले पड़ी, इतना इसका जाथर नहीं होता जितनी O2 ही बांध लेता है लंग्स में, समझे बात भाई। फिर उसको लेके कहाँ पहुँचता है, फेफड़ों, क्या बोलते, मांसपेशियों में। अब वहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या होता है, काफ़ी कम होता है, तो जितना इसने बांध रखा था अब उसको ये बांधे नहीं रख पाएगा, ये उसको वहाँ पर रिलीज करने की ट्राई करेगा। ठीक है, दूसरा वहाँ पर मसल्स में क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या होता है, तो वो मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से क्या ले लेता है, O2। भाई इसकी दो वजह होती हैं, एक तो हीमोग्लोबिन वैसे ही O2 को रिलीज करना चाहता है। क्यों भाई, अगर आपने मान लिया एक बकेट में आपने नमक डिजोल्व कर दिया, ठीक है बात, आपने उसे गर्म करके और नमक डिजोल्व कर दिया, गर्म करके और नमक डिजोल्व कर दिया, तो जब वो पानी ठंडा होएगा तो जितना एक्स्ट्रा नमक डिजोल्व रखा है वो तो क्या हो जाएगा भाई, रिक्रिस्टलाइज। नहीं समझे बात। तो सिमिलरली अगर हीमोग्लोबिन की जितनी क्या थी कैपेसिटी O2 कैरी करने की, अगर वो उससे ज़्यादा O2 कैरी कर लेगा तो जब वो नॉर्मल हालात में पहुँचेगा या ऐसे हालात में जहाँ पर भाई O2 को उसको बांध रखने का हो जाएगा मुश्किल, तो वो एक्स्ट्रा O2 को रिलीज करना चाहेगा ना। दूसरा वहाँ पर कौन बैठा होता है, मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन की भाई खुद क्या होती है, ज़्यादा बाइंडिंग एबिलिटी होती है किससे, हीमोग्लोबिन से। आपको पढ़ाया सकते होता है, मायोग्लोबिन की बाइंडिंग एबिलिटी होती है भाई ज़्यादा होती है किससे, हीमोग्लोबिन से। वहाँ पर वो इससे क्या छीन लेता है, O2। यानी मांसपेशियों में मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से क्या छीन लेता है, हीमोग्लोबिन उसको वैसे भी रिलीज करने वाला था भाई, क्योंकि भाई उसने हाई पार्शियल प्रेशर पे O2 बाइंड किया था और लो पार्शियल प्रेशर पे वो O2 को वैसे ही रिलीज करना चाहेगा, लेकिन मायोग्लोबिन से छीन भी रहा है तो मायोग्लोबिन वो O2 ले लेता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई। और फिर भाई वो किस में इस्तेमाल होता है बताओ भाई, एनर्जेटिक पर्पज़ के लिए। फिर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है भाई, जो ग्लूकोज होता है उस O2 की प्रेजेंस में क्या बनता होता है भाई, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ब्लड है, जो हीमोग्लोबिन है, वो अपने कुछ अमीनो ग्रुप्स को इस्तेमाल करके किसको बांध देता है वहाँ से, CO2 को। फिर भाई CO2 को बांधे लेके आता है फेफड़ों में, है ना, उसको छोड़ देता है। वो तो आपको पहले पड़ी। तो आप बोलो भाई जो है एक तरह से नहीं है, ये भाई एक ट्रेन है, ब्लड क्या एक तरह से एक ट्रेन की तरह है जो जाते हुए क्या ले जाता है, यानी भाई जो ट्रेन चलती कहाँ से है, लंग से, इजंट इट। लंग से ट्रैवल करती है और भाई क्या करती है, बांध के किसको, O2 को, और कहाँ पहुँचती बताओ भाई, मसल्स के अंदर, और वहाँ जाके O2 को उतार देगी और वहाँ से किसको बांध लेगी, CO2 को। फिर भाई CO2 को लेके आके लंग्स में उसको भाई रिलीज कर देगी, इजंट इट। और भाई ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है। नहीं है क्या आपको, फिर बोलो भाई। तो अब थोड़ा इसको नहीं है आपको भाई एक बेसिक आइडिया आपको होगा ना
कि काम कैसे होता है। अब थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि ये इसको बाइंड कैसे करता है। पहली बात तो क्या, तो पहले हम देखते हैं कि ये O2 को बाइंड कैसे करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है, कि हीमोग्लोबिन का इसका बाइंडिंग मोड कैसा होता है। ठीक है, और फिर देखें भाई कि नहीं, चलो पहले एक बार हम क्या पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहले तो ये आपको मालूम पड़ गया सारा ये प्रोसेस। ठीक है, अच्छा अब इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल्ड। हमको ये तो पता है कि हीमोग्लोबिन O2 को बाइंड कर सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर थी वो क्या थी, उसमें एक साइड पे कौन बैठा है? वाटर। तो वाटर हटके वहाँ पर कौन लग जाएगा? O2। तो आपको पता ना भाई कि ये O2 को बाइंड कर सकता है। ठीक है, तुम देखते हैं ये काम कैसे होगा। एक सोच रहा हूँ कि पहले आपको बता दें भाई कि O2 से बाइंड कैसे करता है। चलो भाई आपको पहले पढ़ा देते हैं कि O2 से बाइंड कैसे करता है हीमोग्लोबिन। ओके भाई, हीमोग्लोबिन से क्या हो, मायोग्लोबिन हो, इससे कैसे बाइंड करता है। देखो, जो O2 होता है ये हीमोग्लोबिन से जब तक आयरन से कुछ बाइंड नहीं कर रहा होता, N और N, ये मान लिया कोई हीम ग्रुप है। क्या ये कोई, अरे भाई क्या हीम ग्रुप है ये? ठीक है, हीमोग्लोबिन का। ओके ओके, और यहां बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, नाइट्रोजन हिस्टाडीन ग्रुप से, पॉलीपेप्टाइड चेन से। बात आपको पहले पड़ी। और ये इसको भाई सराउंड की होती है, मेरे ख्याल से मैंने आगे भाई यहाँ पर बना भी रखी है। ये आ गया, नजर है आपको ये? अरे देखो, ये तो क्या बात भाई, ये पॉलीपेप्टाइड चेन, देखो इसको क्या कर रही है, सराउंड, इसको सराउंड नहीं करेगी ऊपर से, इजंट इट। यानी भाई वो, यानी यहाँ से कोई चीज़ अटैक नहीं कर सकती। इसे किस साइड से आना पड़ता है? दूसरी साइड से। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर बताओ क्या अटैच किया होता है, H2O। और ये क्या होता है शुरू में बताओ क्या होता है भाई, वीक। क्यों भाई? क्योंकि लिगेंड फील्ड इतना वीक होता है कि ये जो आयरन 2 पॉजिटिव क्या होता है, ये हाई स्पिन। वीक लिगेंड फील्ड भाई क्या हुआ, आयरन 2 पॉजिटिव, और थोड़ा ये क्या होता है, इसे ऊपर स्टे करता है। ठीक है बात, यानी जब डीऑक्सी, जब क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड भाई, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जब कहाँ पर आता है, लंग्स में, तो उसमें यहाँ पर कौन बाइंड कर रहा था भाई, H2O। बात आपको पहले पड़ेगी। तो जो डीऑक्सी HB, डीऑक्सी क्या होता है, MB, उसमें छठी साइड पे वाटर होता है, और ये क्या होता है, हाई स्पिन ऊपर से ऊपर स्टे करता है। लेकिन जब भाई हम सांस लेते हैं तो लंग्स में O2 इससे बाइंड कर जाती है। अब O2 का एमओ डायग्राम कैसा होता है, तो O2 का एमओ डायग्राम क्या होता है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होता है, सिग्मा 2pz। बताओ भाई ये क्या होता है, बताइए भाई क्या होता है ये, क्या ये ऐसा नहीं होता क्या, सिग्मा 2pz, दो यहाँ होते हैं, दो यहाँ होते हैं, दो यहाँ, और ये ऐसे होता है। पता होगा ना आपको, 16 हो गया हमारे पास, 16 होगी नहीं, 15 16। ये कौन सा, पाई स्टार 2p, एक से कौन सा, पाई स्टार 2p, और ये क्या, सिग्मा स्टार 2pz। तो सिग्मा स्टार 2p, तो सिग्मा 1s में क्या होते हैं, 2, सिग्मा स्टार 1s में क्या होते हैं, 2, सिग्मा 2s में क्या होते हैं, 2, सिग्मा स्टार 2s में क्या होते हैं, 2, सिग्मा 2pz में क्या होते हैं, 2, पाई 2px पाई 2py में क्या होते हैं, 2 2। अब पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में क्या होते हैं, 1 1। तो हमारी भाई जो O2 होती क्या होती है, वो सिंगलेट होती है कि ट्रिपलेट होती है, बताओ। तो हमारे पास नॉर्मली O2 का मॉलिक्यूल कैसा होता है, सिंगलेट की ट्रिपलेट, बताओ शुभ। नॉर्मली O2 का मॉलिक्यूल कैसा होता है भाई, सिंगलेट की ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। क्यों भाई, दोनों पेड़ नहीं गए यहाँ पर, तो क्या होता है ये दोनों पेड़, तो हाफ हाफ, स्पिन क्या बनी इसकी 1, यानी कि भाई 3/2 क्या इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो ध्यान रखियो भाई, O2 का मॉलिक्यूल क्या होता है, ट्रिपलेट और पैरा मैग्नेटिक, इजंट इट। अब हम आमतौर पे मानते हैं कि जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो पेयरिंग सिर्फ कहाँ होती है, मेटल सेंटर में, हम मानते ना भाई।
अरे लो स्पिन बन गया मेटल, तो क्या होगी, पेयरिंग होगी ना। लेकिन ध्यान रखियो भाई, पेयरिंग कहीं पर भी हो सकती है। क्या समझे बात भाई, पेयरिंग अप्रोचिंग ग्रुप में भी पॉसिबल होती है भाई। नहीं है क्या आपको? यहां बताओ होता क्या वास्तव में, जो ये होता है ना हमारे पास पाई स्टार 2p x, जब O2 इसको, तो याद रखियो सिंपल O2 क्या होती है, पैरामैग्नेटिक, 2 अनपेड वाली। लेकिन आयरन कोऑर्डिनेटेड O2 क्या होती है, हीमोग्लोबिन के साथ कोऑर्डिनेटेड O2 क्या होती है, सिंगलेट क्या होती है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है भाई, एथे आ जाएगा, इसी में पेयरिंग, मतलब अप्रोचिंग लिगेंड में क्या है, पेयरिंग। तो मान लिया दोनों कहां पर आ गए हमारे पास, पाई स्टार 2p x में। तो ऐसे पाई स्टार 2p x तो क्या होगा, फुल्ली फिल्ड, और पाई स्टार 2p y क्या होगा, पूरी तरह से एम्प्टी हो गया ना भाई, क्यों नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से अप्रोच करने का रास्ता कैसा, सिर्फ यहां से तो आ नहीं सकता भाई, ऊपर तो क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ना ऊपर से आए ना यहां से आए, सिर्फ कैसे आ सकता है ये, तिरछा होके। कैसे भाई, बेंट में इसको ये अप्रोच कर सकता है, नहीं है आपको ये, नहीं तो नहीं आपको भाई, ये इसको सिर्फ भाई बेंट मोड में अप्रोच कर सकता है। तो आप ये देखो O2 इसको बेंट मोड में इसको कैसे इतना अच्छा अप्रोच करता है, बताओ, बेंट मोड में इसको ये कैसे इतना अच्छा अप्रोच कर लेता है, कैसे बताइए भाई, होता क्या वास्तव में। तो अब आप एक बार इसकी आप ऑर्बिटल पिक्चर देखो, किसकी, यहाँ कौन आयरन, तो जो आयरन है ये मानो इसने ये वो तो क्या ओरिएंट कर रखा अपना एक भाई। चलो भाई हाई स्पिन लो स्पिन बात कर लेते, ठीक है ना बात। एक काम करो भाई, चलो एक काम करो आप, ये कैसा कोई आयरन का, अरे मैं बात करूँ थोड़ी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, किसकी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो आयरन का ये बताओ क्या ऊपर की तरफ है हाइब्रिड, इस आयरन का ऊपर की तरफ क्या है, एक हाइब्रिड। अब यहां से तो कोई आ नहीं सकता ऊपर से, तो ना यहां से, क्यों, यहां पर कौन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इसको भाई यहां से तो अप्रोच किया जा सकता है। अब O2 में होता क्या बताओ भाई, O2 के मॉलिक्यूल में ये O और ये भी O, अब ये बताओ क्या है, बॉन्डिंग, अरे बोलो भाई, और ये चार बताओ क्या, ये बताओ क्या हमारे पास, ये क्या, पाई स्टार 2p x, अरे ये फुल्ली फिल्ड है, तो ये क्या है, ये तो क्या है, पाई 2p x, और ये चार लोग किसके हैं, पाई स्टार 2p x। तो क्या पाई 2p x फुल्ली फिल्ड है क्या, पाई स्टार 2p x भी क्या है, फुल्ली फिल्ड, ठीक है ना भाई, पाई 2p x क्या है, फुल्ली फिल्ड, इसे आप क्या मानो एक्स एक्सिस, तो ये क्या है, पाई 2p x फुल्ली फिल्ड है, और पाई स्टार 2p x भी क्या है, फुल्ली फिल्ड। अब यहां पर दो लोब किसकी होंगी, जैसे ये लोब और ये लोब क्या है, पाई 2p x की, वैसे ही अगर यहां और यहां, तो ये लोब किसकी है, पाई 2p y की, भाई ये लोब किसकी हैं, पाई 2p y की होंगी ये। अरे भाई अगर ये लोब किसकी है, पाई 2p x की, अगर यहां दो लोब किसकी हैं, पाई 2p x की, तो यहां दो लोब किसकी होंगी, पाई 2p y की। और अगर ये चार लोब किसकी हैं, पाई स्टार 2p x की, तो यहां चार लोब किसकी होंगी, पाई स्टार 2p y की, है ना। अब पाई 2p x की तो दोनों लोब क्या है, भरी, और पाई स्टार 2p x की चार लोब क्या है, भरी हुई। पाई 2p x भी क्या है, फुल्ली फिल्ड, पाई स्टार 2p x भी क्या है, फुल्ली फिल्ड। अब पाई 2p y तो क्या है, फुल्ली फिल्ड, लेकिन पाई स्टार 2p y क्या है, एम्प्टी। क्यों भाई, क्योंकि ये सिंगलेट बनाते हुए क्या हो गया था, एम्प्टी। सुनिए आपको, ओके। तो होता क्या है, होता ही है भाई, अब ये जो O है, अब ये डोनेट करेगा, अगर ये इसको डोनेट करना चाहिए, किसको भाई, तो मेटल ने अपना हाइब्रिड एम्प्टी कहाँ ओरिएंट कर रखा है, ऊपर की तरफ। तो मैं क्या चाहूंगा कि O2 की लूप कैसे हो जाए, अरे डोनेट करने के लिए होमो कौन सा है, पाई स्टार 2p, यहाँ पर होमो भी वही है और ल्यूमो भी वही है, यहाँ पर होमो ल्यूमो क्या है, सेम एनर्जी। कौन सा भाई, होमो कौन सा है, पाई स्टार 2p x, और ल्यूमो कौन सा है, पाई स्टार 2p y, है ना। तो ये क्या है इसका, तो यहाँ पर चार लोग किसकी हैं, तो O और O, चार लोग किसकी है, पाई स्टार 2p x की, चार लोग किसकी है, पाई स्टार 2p y की,
पाई स्टार 2p(x) फुल्ली फिल्ड, पाई स्टार 2py क्या है, एम्प्टी। तो अगर मान लिया ये इसको ऐसे अप्रोच करेगा तो इसका ये बिल ये भाई ये लोग इसकी पूरी तरह सीधी में नहीं आएगी ना, क्या जाएगी। लेकिन अगर मैं इस O को ऐसे घुमाऊंगा, बोलो भाई आप मैं जी करो, मान लिया भाई देखो ये फिंगर भाई शो कर रही है इस लोब को और थंब शो कर रहा है भाई इस लोब को, ओके कोई बात नहीं भाई। अब बताओ भाई ये फिंगर क्या शो कर रही है, इस लोब और थंब भाई इस लोब को। अरे बोलो भाई अब अगर मैं पू और भाई मानो, अरे भाई यहाँ से तो क्या ये बताओ क्या है, O और O। अरे भाई ये कोहनी और यहाँ से तो क्या भाई O और O, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो नीचे क्या आ गया, बोलो भाई। लेकिन O बॉन्ड क्या हो गया, बेंट, नजर है आपको। अभी O बॉन्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये पूरी तरह नीचे नहीं है डोनेट करने वाले लोग। पाई स्टार 2p(x) की जो लोग डोनेट करनी हो पूरी तरह नीचे नहीं है ना। लेकिन जब मैं O बॉन्ड को घुमाऊं, बताओ भाई तो क्या हो जाएगा, ये लोग कहाँ जाएगी, नीचे, लेकिन O कहाँ चला जाएगा, तिरछा। समझ आया आपको। तो क्या होगा हमारे पास ये, तो O, बोलो भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो ये बताओ क्या है हमारे पास, अरे बोलो भाई नहीं आना आपको समझ, ये O ये चार लोग किसके बताओ, अरे भाई चार लोग किसके, पाई स्टार 2p(x) की, नहीं आएगा आपको भाई। क्या ये O बॉन्ड बन गया ना हमारे पास, कि नहीं आया ये भाई O बॉन्ड। लेकिन इसको बेंट होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ये सीधा अगर ये ऐसे रहता तो ये पूरी तरह से नीचे की तरफ क्या नहीं है ओरिएंटेड, इसको पूरी तरह से इस लोब, क्योंकि जो लोब इसने डोनेट करनी है उसको मैंने पूरी तरह क्या करना नीचे भी, क्यों, क्योंकि आयरन ने अपने लोग क्या कर रखी पूरी तरह से ऊपर। तो आप O को हल्का हल्का क्या कर दो, बेंट कर दो, तो अपने आप क्या हो जाएगा। तो O2 भाई कैसे मोड में आ गया, तो मेटल O एक एंगल है हमारे पास बेंट मोड। तो O2 कैसे बाइंड करता बताओ भाई, बेंट मोड में। नहीं बात आपको पड़ी क्या, क्योंकि O2 की ऑर्बिटल पिक्चर ऐसी है कि ये बेंट मोड को सपोर्ट करता है। क्यों भाई, क्योंकि जो लोब होती है कौन सी, पाई स्टार 2p(x), इसकी एक लोब बेंट करने पर बिल्कुल क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ। नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई। लेकिन आपको भाई फिर ऐसे इससे भाई लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, तो जब ये O ऐसे आएगा, अब यहाँ कौन है, अब यहाँ तो कौन है बताओ भाई, इमेजिन करो यहाँ तो कौन है, मेटल। ऊपर क्या इसका, यहाँ मेटल है, ऊपर क्या इसका, एम्प्टी हाइब्रिड। और ये चार लोब किसकी मान लिया, इसके DXY क्या DYZ की। भाई ये चार लोब क्या मान लो मेटल के, मेटल ने ऊपर क्या कर रखा अपना, मेटल ने ऊपर क्या ओरिएंट कर रखा भाई, हाइब्रिड एम्प्टी। लेकिन ये चार लोब किसकी, मेटल की। तो यहां पर चार लोब किसकी, मेटल की। मेटल के ऊपर तो क्या है, एम्प्टी हाइब्रिड, लेकिन यहां चार लोब क्या है, DXY मान लो आप, क्या मान लो भाई। तो जब यहां से कौन आएगा, बोलो बोलो भाई, जब यहां से कौन आएगा, O2, तो ये तो क्या हो जाएगी नीचे। लेकिन O2 के ये क्या है, तो ये चार लोब, तो O2 की ये चार लोब क्या है, ये चार लोब O2 की, बताओ पाई स्टार 2p(x), तो O2 की ये चार लोब क्या होंगी जब O2 ऐसे आएगा। तो इस प्लेन में जो चार लोब हैं वो तो क्या है, पाई स्टार 2p(x) की, O2 की। लेकिन इस प्लेन में O2 की पाई स्टार 2py की चार लोब होंगी। तो यहां क्या है बताओ, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। तो ये जो O होगा भाई वो तो क्या होगा, तो इस ये तो क्या आएगी, पाई स्टार 2px। और यहां वो तो क्या है ये भाई, मेटल की यहां पर क्या निकली हुई है, मेटल की यहां क्या है बताओ, मेटल की यहां क्या है, XZ एक्स क्या मतलब मेटल के ये, अरे मेटल की क्या है XY। और O2 की यहां पर क्या आएगी, तो क्या भाई एक तरह से ये बैक बॉन्ड नहीं कर सकता क्या, तो इसका O2 क्या है, O2 का पाई स्टार 2y क्या है, पाई स्टार 2y क्या है, एम्प्टी। नहीं है आपको, यानी जब ये O2 ऐसे आता है, यानी जब ये O2 है तो भाई सिंपल है, मेटल ने
ऊपर क्या है इसका एम्प्टी हाइब्रिड, लेकिन मेटल के 4 क्या है ये फुल्ली फिल्ड XY। अब जब O2 ऐसे आएगा तो उसका वही पाई स्टार 2p x की नीचे वाली लूप तो कहाँ बाइंड कर जाएगी मेटल के एम्प्टी हाइब्रिड से, लेकिन इसके पाई स्टार 2py की देखो ये जो 4 लोब हैं, ये जो 4 लोब हैं यानी कि तो ये लूप कहाँ बाइंड कर जाएगी मेटल के एम्प्टी हाइब्रिड से, लेकिन जो ये पाई स्टार है इसकी ये लोब किससे बाइंड कर जाएंगी मेटल के XY फुल्ली फील्ड से। इन नहीं है बेटा आपको, नहीं पहले पड़ा क्या नहीं है बताओ, क्या कंफ्यूज बताओ। मेटल ने आप ये बताओ इसका ये डोनेट करने के लिए कौन सा पाई स्टार 2p x और एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा पाई स्टार 2p y। तो जब ये O2 ऐसे आएगा, अगर मैं ये बोलूं कि जब ये O2 हमारे पास ऐसे आएगा आप ये बताओ, तो ये बताओ किसके लोब है ये है यहां पर है O। तो ये 4 लोब किसकी बताओ, 4 लोब किसकी है पाई स्टार 2p x की। ये लोब के नीचे है ना पूरी तरह से, तो क्या कर रही है डोनेट। यहां पर नीचे कौन है, यहां कौन है मेटल ऊपर क्या है एम्प्टी हाइब्रिड। तो एम्प्टी हाइब्रिड से ये O की क्या है पाई स्टार 2p x की 4 लोब हैं, तो कौन सी लोब डोनेट होगी ये वाली। लेकिन ये लोब किसकी हैं, ये तो पाई स्टार की, लेकिन ये लोब कौन सी है, तो ये भाई कहां डोनेट होंगी बताइए भाई। ये O2 वैसे हैगा, तो यहां पर कौन है मेटल। तो मेटल का ये क्या है, मेटल की ये 4 लोब कौन सी हैं XY YZ या ZX। तो क्या हुआ ये बैकबोन नहीं आएगा आपको। तो भाई क्या करता है ये, यानी ये अब आ गया आपको, यानी ये क्या करता है O2 पहले बात सिंगलेटन मोड में बाइंड करता है और बैक बॉन्ड करता है। इससे क्या हो जाएगा थोड़ा फील्ड का स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और ये आयरन क्या हो जाएगा, ये आयरन क्या हो जाएगा भाई लो स्पिन, और लो स्पिन बन के तो कहाँ गिरेगा ये प्लेन में। और देखो भाई ये O2 का बेंट मोड में टच होना बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है 200 गुना क्या होता है स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है किससे COO2 से क्या होता है 200 गुना स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है भाई, समझे बात। लेकिन तब भी भाई अगर एनवायरनमेंट में क्या हो CO अगर बहुत हाई कंसंट्रेशन हो इंसान तभी मरता है, नहीं तो इंसान जिंदा नहीं रह पाता। अगर एनवायरनमेंट में क्या होती है हल्की सी भी क्या होती कार्बन मोनोऑक्साइड हल्की सी भी इंसान तभी मर जाना चाहिए। क्यों भाई, जैसे साइनाइड काम करता है, ऐसा क्यों, क्योंकि CO कैसे बाइंड करता है, वो तो भाई CO इतना स्ट्रांगली बाइंड यहाँ पर कर नहीं पाता। क्यों, स्ट्रॉन्गर लिगेंड होने के बावजूद CO हीमोग्लोबिन को एंगेज नहीं कर पाता। क्यों भाई, क्योंकि CO कैसे बाइंड करता है लीनियरली। कैसे भाई, वो वहाँ पर जो लोग डोनेट करनी होती वो कहाँ से आती है, वो कार्बन की साइड निकली होती है। पता आपको पहले पड़ी। तो नेचर का क्या था ये, नेचर का ये क्या है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, नहीं समझे बात भाई। अदरवाइज भाई CO से इंसान बहुत लेकिन तब भी देखो आप देखो भाई किसी कमरे में आग जला के अगर इंसान सो जाए तो वो भाई मर सकता है। क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट में CO का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे कार्बोनाइल पॉइजनिंग हो जाएगी। और ये ऑलमोस्ट क्या होता है इरिवर्सिबल, एक बार जुड़ गया तो ब्लड भाई O2 कैरिंग कैपेसिटी खो देगा, नहीं समझे बात। इसीलिए क्या होता है साइनाइड को खा ले, क्या खा ले को भाई साइनाइड, या क्या इससे साइनाइड क्या होता है इतना लिथल होता है साइनाइड भी और कौन भी कार्बोनाइल भी। लेकिन जितना लिथल ये कार्बोनाइल हो सकता था उतना लिथल है नहीं भाई। क्यों, क्योंकि फिर भी क्या भाई यहाँ पर O2 का बेंट यहाँ पर भाई अप्रोचिंग साइड क्या है ये बेंट, तो O2 इसको अप्रोच कर पाता है, CO इसको इतना बेटर अप्रोच नहीं कर पाएगा। नहीं आना आपको ये, वेरी गुड। अब आपको मालूम पड़ गया आपको ये कि O2 कैसे बाइंड करते किससे हीमोग्लोबिन से, कि मालूम नहीं पड़ा भाई, ठीक है। तो अब आप ये देखो
कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ता भाई, तो जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स में, फेफड़ों में भाई O2 का पार्शियल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है बात, इजंट इट। अब वो बताओ किससे बाइंड कर जाएगी, हीमोग्लोबिन से। अब उसको कहाँ लेके जाएगा बताओ भाई, मसल्स में। अब मसल्स में कौन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, अब मायोग्लोबिन इसको भाई वहाँ से छीन लेगा, इसको वैसे भी रिलीज करने वाला था, समझे बात। आपको इसकी क्या वजह होती है कि मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से O2 छीन लेता है, या हीमोग्लोबिन वैसे इसको वहाँ पर रिलीज करने की सोचता है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रैक्शनल मायोग्लोबिन सैचुरेशन। क्या भाई, फ्रैक्शनल मायोग्लोबिन सैचुरेशन। बताओ क्या होता है हमारे पास, ये होता है, मान लिया मायोग्लोबिन जो होगा वो O2 से बाइंड करके और क्या करेगा भाई, एक इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी एस्टेब्लिश, Mb प्लस O2 क्या हो जाएगा, MbO2, ठीक है बात। तो आप यहाँ पर भाई फ्रैक्शनल मायोग्लोबिन, पहले एक काम करो, पहले आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो क्या होगा इसके लिए, बताओ भाई, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या होगा भाई, हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, हम क्या बोलेंगे, K विल बी इक्वल टू MbO2 डिवाइडेड बाई Mb और इंटू O2। अब O2 की मोलर कंसंट्रेशन की वजह क्या लिखो, O2 का पार्शियल प्रेशर, तो इसको मैं वही क्या सिंपली इसको मैं P से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या, P मतलब O2 का पार्शियल प्रेशर, वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ भाई कि इसके लिए आप लिखो फ्रैक्शनल मायोग्लोबिन सैचुरेशन। तो हमको पता है कि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन इक्विलिब्रिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है ना MbO2 बाई Mbp, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर फ्रैक्शनल मायोग्लोबिन सैचुरेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या भाई कि ऑक्सी Mb, क्या भाई, ऑक्सीजनेटेड Mb बाई टोटल Mb। तो यहाँ पर कौन सा Mb क्या हो रखा है, ऑक्सीजनेट, कौन सा बताओ भाई, MbO2, कौन सा रखा भाई, तो फ्रैक्शनल अल्फा क्या होता है, फ्रैक्शनल मायोग्लोबिन सैचुरेशन क्या होगा, ये अल्फा विल इक्वल टू MbO2 बाई Mb, और ये क्या होगा, टोटल Mb कौन सा है, मैं बोलो प्लस, नहीं आएगा आपको, अरे भाई क्या भाई, ऑक्सी वाला Mb बाई टोटल Mb, टोटल Mb कौन सा है, ये Mb और ये Mb क्या है, टोटल, इनका सम, और ये क्या मतलब भाई, ऑक्सी Mb, तो ऑक्सी Mb बाई टोटल Mb, ये आ गया मेरे पास। अब आप बताओ, आपने भाई एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपने पुट क्या करना है, MbO2 बाई Mb, तो यहाँ से आप MbO2 बाई Mb बना के दिखाइयो। आप एक काम करो, MbO2 बाई Mb, इनको R पर मल्टीप्लाई कर लो, क्या भाई, बताओ क्या जाएगा मेरे पास, ये तो अल्फा Mb प्लस अल्फा MbO2 इज इक्वल टू क्या आ गया, MbO2, क्या आ गया भाई, MbO2। अब बताओ यहाँ से कॉमन क्या, अब अल्फा MbO2 साइड फेंक दो और यहाँ से क्या कॉमन निकालो, MbO2, तो बताओ अल्फा Mb क्या आ गया हमारे पास, हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई, MbO2 प्लस अल्फा MbO2 सॉरी माइनस, इजंट इट। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, MbO2, अब MbO2 यहां से कॉमन निकाल लो, तो क्या है मेरे पास, तो अल्फा Mb इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा क्या है यार, MbO2। अब बताओ भाई MbO2 Mb क्या आ गया हमारे पास, हमें आउटपुट क्या करना, बताओ, MbO2 बाई Mb, तो MbO2 Mb क्या आ गया, इसको साइड फेंक दो, इसको साइड फेंक दो, क्या है मेरे पास, MbO2 बाई, अरे भाई MbO2 साइड फेंक दो, Mb साइड फेंक दो, और 1 माइनस अल्फा साइड फेंक दो, क्या है मेरे पास, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, तो MbO2 की वैल्यू क्या बताओ, तो MbO2 बाई Mb क्या है मेरे पास, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, तो ये उठा के यहाँ पुट कर दो, कहाँ भाई,
बताओ, नहीं आपको समझ आया? तो अब आप बताओ भाई, तो MbO2 बाई Mb की वैल्यू पुट करो तो बताओ मेरे पास के क्या आ गया? तो के मेरे पास क्या आ गया? अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा और इनटू क्या आ गया? P। ठीक है ना? अब बताओ भाई, अब इसको आप रीअरेंज करो अल्फा के लिए, क्या? तो इनके आर पार आप इनकी भैया आप आर पार मल्टीप्लाई करियो, तो क्या है मेरे पास? तुम क्या बोलेंगे? अरे बोलो भाई, नहीं आपको आया सुने? तो KP, तो यहां पर तो क्या बताओगे हमारे KP 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, अंदर क्या आएगा बताओ? KP माइनस KP अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अब अल्फा वाले टर्म इकट्ठे करो, अल्फा वाले टर्म KP अल्फा साइड ले जाओ, बताओ क्या है मेरे पास? तो KP क्या आ गया? अल्फा प्लस KP अल्फा। अब यहां से अल्फा को निकाल लियो, अल्फा, तो KP क्या आ गया मेरे पास? 1 प्लस KP और अल्फा, तो अल्फा क्या आ गया? KP बाई 1 प्लस KP। ये आपके पास आ गया मायोग्लोबिन का तो आपने क्या पता कर लिया? फ्रैक्शनल मायोग्लोबिन सैचुरेशन, कि कितना मायोग्लोबिन क्या हो रखा है? ऑक्सीजनेटेड। क्या भाई, कितने परसेंट मायोग्लोबिन क्या हो रखा है? ऑक्सीजनेटेड। किसका फंक्शन? एज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये तो कांस्टेंट है, नहीं आ गया आपको? और अगर यही आप किसके लिए पढ़ो, यही आप किसके लिए पढ़ो बताओ भाई? इसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। तो यहां पर P की वजह क्या यूज कर लियो? Pn, P की पावर n कर दियो भाई। क्यों? जहां पर n क्या होगा? 1 से 4 उसके बीच में, क्यों वही पता होगा ना वहां पर 4 क्या होते हैं? नहीं पता आपको, पहले पड़ी तो खैर। अब बताओ अल्फा का आपके क्या करवाया? तो अल्फा का आपके पास क्या करवाया है? अब अल्फा वर्सेस P प्लॉट करियो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि मायोग्लोबिन कैसे बिहेव करता है। नहीं आपको समझ आ गया? अब ये क्या हमारे पास पैराबोलिक फंक्शन है। अच्छा, तो अब अगर P बढ़ेगा तो अल्फा क्या होगा? आप कहोगे इनवर्सली भी है और क्या है? डायरेक्टली भी। भाई ध्यान रखो, ऊपर क्या है? अगर मान लीजिए P 1 हो, अगर क्या K 1 है, अगर K क्या भाई? ये डायरेक्टली है, आपको इनवर्सली है। अगर ऊपर वाला टर्म P बढ़ने पर ऊपर वाली टर्म में रिलेटिवली क्या हो? ज्यादा इंक्रीज, और नीचे वाली में क्या हो? कम इंक्रीज। क्योंकि ऊपर वाली बढ़ते टर्म क्या बोलेगी? अल्फा बढ़े, नीचे वाली बढ़ते टर्म क्या बोलेगी? अल्फा घटे। लेकिन चलती नहीं इसकी नीचे वाले की, क्यों भाई बताओ? अगर मैं K 1 यूज करूं तो क्या है मेरे पास ऊपर? P बाई 1 प्लस P होगा। अब क्या करो आप? अब P पहले 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, तो 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आया? 1/2। अरे भाई 1 आ गया ना भाई? तो अल्फा 1/2 50%। अब P आप डबल करियो, P आप क्या करो भाई? डबल करो, तो ये बताओ क्या हो जाएगा? 2/3। तो 2/3 क्या होता है? 0.6। नजर आया आपको? क्योंकि बढ़ा तो ऊपर वाला तो क्या हो गया? 1 से 2, लेकिन नीचे वाला क्या था भाई? 2 से 4 नहीं हुआ, कितना हुआ है? 2 से 3। यानी न्यूमरेटर में रिलेटिव इंक्रीमेंट क्या है? ज्यादा, और भाई डिनोमिनेटर में रिलेटिव इंक्रीमेंट क्या है? कम है। तो यहां पर किसकी चलेगी? न्यूमरेटर की। नहीं आएगा आपको? तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये क्या भाई? तो K कांस्टेंट है और P क्या है? पार्शियल प्रेशर। तो एक काम करो फिर, यहां क्या लिखो? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। यहां क्या है? P। और ये बताओ क्या हमारे पास? अल्फा। तो अगर आप अब भाई इस P को इंक्रीज करते हो भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या करो भाई? इंक्रीज करते जाओ, तो पता क्या होगा? अल्फा बढ़ता जाएगा और ये ऐसा ग्राफ आएगा। इसका कर्व ऐसा आएगा, इस टाइप से। नजर आया आपको? इजंट इट? तो आपको साफ दिख रहा है भाई। अच्छा, ये है 100%। क्या भैया? इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में जब क्या होता है? O2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो
मायोग्लोबिन की O2 बाइंडिंग कैपेसिटी, O2 कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है लगातार बढ़ती भाई, यानी कि हाई नहीं होता आपको पहले पड़ गया। लेकिन इसके बाद भाई आप ये बताओ फर्दर प्रेशर बढ़ाने पर ये बाइंडिंग कैपेसिटी फर्दर क्यों नहीं बढ़ रही, फर्दर क्योंकि 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 ये क्या हो चुका भाई 100%। मैं समझ बात भाई, मरे मरे को और लात मारने से और नहीं मर जाएगा, यानी कि भाई इस प्रेशर पे ऑलमोस्ट सारा मायोग्लोबिन क्या कर रहे हैं, O2 बांधे बैठे हैं, उसको हम बोले और प्रेशर बढ़ा दे भाई O2 का, और O2 बांध ले भाई, और O2 की सारी O2 क्या है, ये बस फुल पूरी तरह से ट्रेन। अब समझे बात, अगर ये हरियाणा रोड होती भाई तो उसमें और भी सवारी जाती, लेकिन यहाँ पर क्या भाई पूरी तरह से सैचुरेट। बात आपको पहले पड़ेगी कि ये कर्व फ्लैट क्यों हो गया लास्ट में, अरे बोलो भाई 100% या 1, आप ये यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अगर प्रेशर क्या हो जाए बहुत हाई, अरे भाई क्या हो जाए P होता है हाई हो जाए, तो 1 कैन बी नेग्लेक्टेड, तो KP/KP क्या आएगा 1 मतलब भाई 100%, अरे 100 के स्केल पे। तो ये जो कर्व होता है ये इस फंक्शन का कर्व होता है, प्रेशर की वैल्यू बढ़ते जाओ O2 का पार्शियल प्रेशर, और भाई अल्फा लगातार बढ़ता जाएगा। और अगर आप क्या करते हो, आप भाई हीमोग्लोबिन के लिए आपने यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा बताओ भाई, N बोलो भाई, तो उसका कर्व ऐसा आएगा, ये होता है, इसको बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मोइडल कर्व। समझे बात भाई, इसका कर्व कैसा आएगा, तो भाई मायोग्लोबिन का जो क्या है सैचुरेशन बाइंडिंग कर्व वो तो ऐसा है। पैराबोलिक क्या है, सॉरी हाइपरबोलिक क्या है, ये हाइपरबोलिक किसका है, और भाई सिग्मोइडल किसका है। एक बार नेट में क्वेश्चन रखा पता होगा ना आपको, शिवम रखा नहीं क्वेश्चन कि बताओ भाई MB का और HB का O2 बाइंडिंग कर्व कैसा होता है, सिग्मोइडल हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक, सिग्मोइडल सिग्मोइडल, सिग्मोइडल हाइपरबोलिक। हम क्या बोलेंगे, मायोग्लोबिन क्या होता है हाइपरबोलिक, और HB क्या होता है सिग्मोइडल। नहीं आपको, लेकिन आपने एक बात आपने और देखी कि हाई प्रेशर पे तो दोनों की ही O2 कैरिंग कैपेसिटी क्या है फुल बराबर भाई, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर पे तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा खूब सारी O2 बांध लेगा। लेकिन आप देखो भाई लो प्रेशर पे O2 कैरिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन कहीं कम नहीं क्या, अरे भाई ये क्या मान लिया हीमोग्लोबिन का कर्व तो, अरे किसका है, तो ध्यान से देखो भाई, यानी हाई प्रेशर पे अगर इसने क्या कर लिया, अब समझे बात कि लंग्स में जब हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा क्या बाइंड कर लेता है O2 हाई प्रेशर पे, अरे भाई क्योंकि उसका प्रेशर हाई है भाई, क्या बोलते हैं O2 का, तो इसने बहुत सारी O2 बाइंड कर ली। लेकिन जब वो कहाँ पहुँचेगा मसल्स में, तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या होता कम होता है, तो इसके मुकाबले ये डिफरेंस उसको भाई लूज नहीं करना पड़ेगा क्या, यानी इसने बांध ली इतनी, लेकिन भाई मसल्स में जब क्या करेगा वो इतनी बांध सकता है, क्योंकि O2 का पार्शियल प्रेशर क्या वहाँ पर भाई कम है, तो इसको एडिशनल O2 क्या करनी पड़े, इसको भाई रिलीज नहीं करनी पड़ेगी क्या। दूसरा एक बात और देखो, बोलो भाई अब ये बताओ क्या यहाँ पर मायोग्लोबिन की टेंडेंसी क्या है, लेकिन देखो इस प्रेशर पे हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी फिर भी घट गई, लेकिन मायोग्लोबिन की टेंडेंसी फिर भी क्या काफ़ी ज़्यादा नहीं है क्या, नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी कि जब ये कहाँ पहुँचता है मसल्स में, तो वहाँ पर भाई क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम है O2 का, तो ये वैसे भी एडिशनल O2 से बांध के लेके आया था इसने O2 भाई, इसने पहले तो क्या बोलते हैं ज़्यादा क्या बोलते हैं मरोड़ में आकर बोलते से भाई स्टेशन में आके भाई बहुत सारी O2 बांध ली, लेकिन जब कहाँ पहुँचा ये मसल्स में, तो अभी मेरी इतनी औकात नहीं इतनी O2 बांधने की, मैं तो उसको भाई रिलीज करूँगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। ऊपर से मायोग्लोबिन बैठा मसल्स में जिसकी O2 कैरिंग कैपेसिटी क्या बहुत ज़्यादा, तो ये इससे O2 छीनने की भी ट्राई करेगा, नहीं समझे बात। तो हीमोग्लोबिन क्या बोलेगा कि भाई छीन क्यों रहा है, ले मुझे तो वैसे भी रिलीज करनी है, नहीं समझे बात भाई, अरे बोलो ठीक है बात। तो ये क्या हो जाए भाई, अच्छा एक बात और देखो भाई, ये मायोग्लोबिन जो कर्व होता है ना, ये पीएच क्या होता है इंडिपेंडेंट, क्या ये पीएच क्या होता है इंडिपेंडेंट, यानी कि आप पीएच घटाओ या बढ़ाओ मायोग्लोबिन की O2 कैरिंग कैपेसिटी को असर नहीं पड़ेगा बाइंडिंग कैपेसिटी पे, ओके। लेकिन अगर आपने पीएच कम कर दी, अब ये मान लेगा 7.4 और ये क्या 7.2 का कर्व है, यानी हीमोग्लोबिन जो कर्व है ये और भी क्या हुआ नीचे, तो आप देखो भाई
वही हीमोग्लोबिन उसी प्रेशर पे 7.4 पे क्या करता है, ज़्यादा बाइंड, और 7.2 पे क्या करता है, कम बाइंड। यानी अगर पीएच घट जाए तो हमने एक बात देखी कि इसकी O2 कैरिंग कैपेसिटी और भी क्या हो जाएगी, यानी लो प्रेशर पे और मॉडरेट प्रेशर पे हीमोग्लोबिन की O2 कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है ना किससे, मायोग्लोबिन से, और वो और भी कम हो जाती है अगर क्या हो जाए, पीएच कम हो जाए। नहीं समझे बात? तो इसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको भाई, बोहर इफेक्ट। तो यहाँ पर दो कम, जब हीमोग्लोबिन O2 बांध के लेके जाता है कहाँ पर, बोलो भाई, मसल्स में, तो वहाँ पर 3 वजह हैं जिनकी वजह से ये O2 को रिलीज कर देगा। पहली वजह क्या है, एक तो भाई इसने O2 बाइंड की थी हाई प्रेशर पे, अब ये पहुँच कहाँ गया भाई, लो प्रेशर रीजन में, तो वहाँ पर भैया उतनी O2 बांध नहीं पाएगा। इसको भाई जैसे नमक में अगर आपने पानी में बहुत सारा नमक डिजोल्व कर दिया गर्म करके उसको भाई, तो ठंडा होने के बाद जो एक्स्ट्रा नमक डिजोल्व रखा है उसको क्या करेगा, वो रिक्रिस्टलाइज, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो सिमिलरली अगर इसने एक्स्ट्रा O2 बांध भी रखी है तो भैया उस एक्स्ट्रा O2 को रिलीज करना चाहेगा। जैसे ये कहाँ पहुंचेगा, लो प्रेशर, जहां पर O2 का पार्शियल प्रेशर क्या है, कम है। दूसरी बात, वहां पर कौन बैठा है, मायोग्लोबिन। बोलो भाई, इस मॉडरेट प्रेशर पे, बोलो भाई मॉडरेट पे लो पे, मायोग्लोबिन की टेंडेंसी अभी भी क्या है, इससे कहीं ज्यादा, नहीं समझे बात? तो मायोग्लोबिन इससे वैसे भी O2 छीनना चाहेगा। एक वजह ये है भाई कि वहां पर जाके O2 को रिलीज कर देगा। तीसरी वजह एक और भी है, क्योंकि भाई वहां पर मसल्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन, तो वहां पर लगातार क्या जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इजंट इट? अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक, CO2 क्या होती है, एसिडिक, तो मसल्स में एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, एसिडिक, तो एसिडिक एनवायरनमेंट होती क्या हो जाएगा, पीएच और भी क्या होना, पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कम पीएच भी और भी क्या करेगा, और बेसिक क्या हो जाएगी, कम बाइंडिंग एबिलिटी हीमोग्लोबिन की, नहीं समझे बात? तो तीसरा फैक्टर क्या है, तो एक तो क्या है कि भाई इसने ज्यादा O2 बांध ली थी, मसल्स में जाके इसको अपनी औकात का मालूम पड़ेगा भाई कि तेरी इतनी O2 कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, उसको वो रिलीज करना चाहेगा। दूसरा क्या फायदा है, दूसरा क्या है, मायोग्लोबिन से O2 छीनना भी चाहेगा। क्यों? क्योंकि मॉडरेट या लो प्रेशर पे मायोग्लोबिन कहीं ज़्यादा क्या होती है, टेंडेंसी, और मसल्स में ये उसकी विसिनिटी में भी होता है हीमोग्लोबिन की। तीसरा क्या होगा भाई, क्योंकि वहाँ पर रेस्पिरेशन की वजह से बहुत सारी क्या रिलीज होगी मसल्स में, CO2, उससे मसल्स में एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, एसिडिक, उससे क्या हो जाएगा, तो पीएच कम हो जाएगी उससे, और पीएच कम होगी तो ये और भी जल्दी, क्योंकि भाई पीएच कम होते ही इसका फ्रैक्शनल ऑक्सीजन सैचुरेशन, O2 कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, तो ये और भी ज़्यादा O2 रिलीज करना चाहेगा। समझे बात? तो भाई सिंपल सी बात है, इन तीनों फैक्टर कंबाइन क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट। तो इन तीनों फैक्टर्स की वजह से ये वहाँ पर O2 को फटाफट रिलीज करेगा, समझ गए बात? और वहाँ उसको रिलीज करके, और वहाँ पर किसका पार्शियल प्रेशर हाई होता है, CO2 का, तो फिर ये अपने कुछ अमीनो ग्रुप्स, हीमोग्लोबिन नहीं, अपने कुछ अमीनो ग्रुप्स यूज करके किसको बाइंड कर लेगा, CO2 को, और उसको बांध के उसको खींच के वही कहाँ ले आएगा, वो तो लंग्स के अंदर, वही उसको हम एक्सहेल कर देंगे। नहीं आना आपको ये? अच्छा भाई एक बात और मैं बताना भूल गया था, एक घटना होती है यहाँ पर कोऑपरेटिविटी, ये बताओ क्या होती है? इसमें ये होता है कि जब आप हीमोग्लोबिन के अंदर जब एक हीम ग्रुप के ऊपर O2 बाइंड करती है, तो वो O2 जब बाइंड करेगी तो क्योंकि आयरन पहले क्या होता है, हाई स्पिन, तो वो एकदम से जब क्या बनेगा, लो स्पिन, तो वो उस प्लेन के अंदर गिरेगा, और जब वो प्लेन के अंदर गिरता है तो उसका जो मैकेनिकल इफेक्ट होता है वो बाकी 3 साइड्स के ऊपर भी पहुंचता है, और उससे भाई जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी वजह से भाई वहाँ पर फिर बाकी 3 साइड्स पे O2 का अटैचमेंट क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिविटी। और एक बात और भाई, आपने देखा होगा कि जो पुराना मीट होता है, पुराना ब्लड होता है भाई, सूखा खून, उसका कलर क्या होता है, ब्राउन। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि अगर मान लिया, क्योंकि आयरन होता 2 पॉजिटिव में है, आयरन होता किसमें है, 2 पॉजिटिव में, लेकिन जब आयरन को कौन अप्रोच करेगा, लेकिन अगर कोई मान लिया कोई चीज़, कोई एनिमल भाई वो मर जाता है, तो उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन का डीके होना शुरू हो जाता है,
और जब पॉलीपेप्टाइड चेन डीके होती है तो 2 पॉजिटिव आयरन को अब वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। उसकी वजह से होता क्या है कि हमारे पास जो क्या होता है 3 साइड्स पे कौन होता है, यहाँ पर आयरन और यहाँ भी कौन होता है आयरन, ठीक है, बोलो भाई। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है बात, इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या L। फिर यहाँ से क्या हो भाई, एक आधा मोल O2 निकल जाएगी और हमको बताओ क्या मिल जाएगा, ये बोलो भाई बताओ, ये एक O इन दोनों को बाइंड कर देगा। लेकिन कब होता है ये, जब भाई पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है बात। इसीलिए क्या होता है, तो जैसे आयरन कहाँ पहुंचेगा +3 के अंदर। अब इसका तो क्या फॉर्मल चार्ज, अब इसका फॉर्मल, अब भाई 2 फॉर्मल चार्ज तो क्या लिगेंड का, और -1 क्या हो गया O का -1 फॉर्मल चार्ज आ गया साइड, -1 चला गया फॉर्मल चार्ज साइड, तो आयरन कहाँ पहुंच गया +3 के अंदर। अगर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर ही बदल गया तो उसका कलर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए क्या होता है, ओल्ड मीट या सूखा हुआ खून उसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है ना कि रेड। ओके, कुछ रह तो नहीं गया कुछ इसका, आगे नहीं क्वेश्चन में आगे इसकी कोई बात नहीं भाई। क्वेश्चन मैंने आपको मैंने करवा दिया है, ये क्वेश्चन रखा है ऊपर नेट में कि बताओ भाई, कि बताओ ये करवा, ये क्वेश्चन रखा है 4 नंबर में पार्ट सी में, जहाँ तक मुझे याद है, कि बताओ स्किन के कर्व क्या होते हैं, बाइंडिंग कर्व किसके, हीमोग्लोबिन के, मायोग्लोबिन के क्या होते हैं, हम क्या बोलेंगे, मायोग्लोबिन क्या होता है हाइपरबोलिक पीएच इंडिपेंडेंट, और HBA क्या होता है सिग्मोइडल पीएच डिपेंडेंट। वेरी गुड। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।